बिना बिजली या बिना सोलर के चलने वाला फैन कैसे कार्य करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक फ्री एनर्जी फैन है। इसमें यहाँ पर हमने किसी प्रकार का कोई वायर नहीं लगाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग है। इसमें कोई किसी तरीके का वायर नहीं है, कोई किसी तरीके की एनर्जी इसको नहीं दी गई, कोई इसके अंदर सेल बैटरी का प्रयोग नहीं किया गया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यह फ्री एनर्जी जनरेटर है। इसको कैसे एक बार चालू करके हम सदा के लिए अपने घर की बिजली को चला सकते हैं, आज इन सभी बातों से पर्दा दोस्तों उठने वाला है। और कैसे यह वर्क करते हैं यह भी आप जानेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको यह वीडियो अंत तक पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप किसी तरीके का कमेंट करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपने पहले भी YouTube पर देखी होंगी, परंतु आज आपको कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो बाकी वीडियो में नहीं जान पाते। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हम ऐसी ही टेक्निकल वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और जैसा कि आज आप मेरे पास भी देख रहे हैं, यह एक फ्री एनर्जी जनरेटर भी कह सकते हैं, या बिना बिजली या बिना सोलर से चलने वाला फैन भी इसको आप कह सकते हैं। और दोस्तों यह रिमोट से संचालित है। आप देखिए यह मेरे पास एक रिमोट है, इसी से मैं इसको ऑन ऑफ भी कर सकता हूं। इसको मैंने ऑफ कर दिया है और अब देखिए यह रुक जाएगा। और दोस्तों इसको ऑन करना चाहूं तो मैं रिमोट से इसको ऑन भी कर सकता हूं। ऑन कर दिया है और इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह अपनी स्पीड पकड़ चुका है। और दोस्तों इसके बारे में बाकी जानकारी मैं अंत में दूंगा। पहले मैं आपको फ्री एनर्जी जनरेटर कैसे बनाते हैं जो घर की पूरी बिजली को चला सकता है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और एक जनरेटर लगा हुआ है और बीच में आप एक फ्लाई व्हील देख रहे हैं, बड़ा सा फ्लाई व्हील है। हम अपने मोटर से एक बार इस फ्लाई व्हील को एक अच्छी स्पीड से रन कराते हैं और फिर इसी से हम जनरेटर को चलाते हैं। जाहिर है कि जनरेटर चलने के बाद इलेक्ट्रिक उत्पन्न करेगा, बिजली उत्पन्न करेगा और फिर यही जनरेटर की जो बिजली है, जो जनरेटर बिजली उत्पन्न कर रहा है, इसी बिजली को हम मोटर को सप्लाई करते हैं। मोटर को बिजली से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इस मोटर को हम इस जनरेटर से बिजली देते हैं, तो जनरेटर मोटर को बिजली देता है। मोटर लगातार घूमता रहता है और यह पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और इसी से हम अपने पूरे घर की बिजली को सदा के लिए चला सकते हैं। दिखाने वाले ऐसा दिखाते हैं और ऐसी बहुत वीडियो पॉपुलर हो भी चुकी हैं, परंतु दोस्तों यह एक भ्रम है, इसमें 1% की सच्चाई नहीं है। इसके पीछे का राज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जैसा कि हम इलेक्ट्रिक मोटर से फ्लाई व्हील और जनरेटर को एक बार घुमाते हैं, तो उस समय जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वह हमारी ग्रिड से इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है कि जो एक बार फ्लाई व्हील को फुल स्पीड में घुमा देती है और जनरेटर को भी घुमा देती है। जो हमारा फ्लाई व्हील होता है यह एक तरीके का एनर्जी स्टोर होता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसको मोटर ने घूर्णन ऊर्जा में बदला है और यह घूर्णन ऊर्जा फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर हो जाती है और जब तक यह ऊर्जा फ्लाई व्हील के अंदर रहेगी तब तक फ्लाई व्हील घूमता रहेगा। दोस्तों यह न्यूटन का फर्स्ट नियम काम करता है। जो लोग फिजिक्स जानते हैं वह समझते हैं। न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है कि प्रकृति में यदि किसी चीज़ को एक बार चला दिया जाए या घुमा दिया जाए तो वह सदा घूमती रहेगी जब तक उसको रोका न जाए। तो यह जो फ्लाई व्हील हमने एक बार घुमाया है, न्यूटन के नियमानुसार यह सदा घूमता रहेगा जब तक कि इसको रोका न जाए। इसको रोकता कौन है? इस फ्लाई व्हील के अंदर जो ऊर्जा स्टोर हो चुकी है यह धीरे धीरे समाप्त होती रहेगी, क्योंकि इस पर हवा और एक्सल पर लगे हुए बैरिंगों का प्रतिरोध लगता रहता है और इसकी एनर्जी जनरेटर को घुमाने में भी खत्म होती रहती है। तो दिखाने वाले लोग भ्रम पैदा करते हैं कि देखिए जनरेटर से फ्री बिजली उत्पन्न हो रही है। वह हमारी 1 मिनट 2 मिनट या हद की हद 10 मिनट तक बन सकती है, उसके बाद वह धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। और यह फ्लाई व्हील और जनरेटर जो भी 5 मिनट या 10 मिनट चला है, इसको चलाने के लिए जो ऊर्जा मिली
वह ऊर्जा पहले ही हमारा इलेक्ट्रिक मोटर ग्रिड से ले चुका होता है। इस प्रकार दोस्तों यह केवल वीडियो बनाकर लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला कार्य होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप बदला जाता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में बदलता है, जैसे हमारा जनरेटर घूर्णन ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार हमारी बैटरी होती है, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब उसी बैटरी से हम करंट लेते हैं तो हम उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर यूज कर लेते हैं। तो एनर्जी का केवल रूप बदला जाता है, न एनर्जी पैदा की जा सकती और न ही एनर्जी समाप्त की जा सकती। हमारे जो सोलर पैनल होते हैं वह भी सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का ही काम करते हैं। जो सूर्य से हमारे पास ऊष्मा आती है, प्रकाश आता है, फोटोन पार्टिकल आते हैं, उनसे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह जो इस तरीके की वीडियो होती हैं कि फ्री एनर्जी जनरेटर है, ज़िंदगी भर बिजली फ्री में चलाइए, यह केवल मनोरंजन की वीडियो होती हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, इनमें दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो जो फ्री एनर्जी जनरेटर बनाते हैं, उन्हीं के आधार पर हमने आपके लिए यह प्रोजेक्ट बनाया है। इसको देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे, और यदि इसकी सच्चाई आपको न बताऊं तो आप जरूर प्रभावित हो सकते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो सकते हैं। और जब इसकी सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा तो आप अपनी हंसी रोके बिना नहीं रह सकते। दोस्तों जैसा कि आप यह प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यह एक पेंसिल है। इस पेंसिल के इस सिरे पर यह पंखुड़ी लगी हुई है। दूसरा इसका नुकीला सिरा यहाँ पर एक गत्ता लगाकर उस पर अटैच कर रखा है, और आप देख रहे हैं कि यह पूरी पेंसिल हवा में झूल रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये नीचे कहीं पर भी टच नहीं है। इसके हवा में झूलने का कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। एक मैग्नेट ये लगी है, एक ये लगी है, और दो मैग्नेट इसी प्रकार इस साइड में लगी हुई हैं। तो इस प्रकार यह 6 मैग्नेट आपस में इस प्रकार से इस पेंसिल को संतुलित किए हुए हैं, और इस प्रकार यह पूरी शाफ्ट और पंखुड़ी सहित हवा में झूल रहा है। तो क्योंकि इस समय यह हवा में है, कहीं पर इस पर कोई बैरिंग नहीं है, कोई बुश नहीं है जो इसमें घर्षण पैदा करेगा। इस पर कुछ घर्षण हवा का कार्य कर रहा है और कुछ घर्षण इसकी नुकीली नोक और इस गत्ते के बीच में लगा हुआ है। और इस पर यह इधर जो पंखुड़ी लगा दी गई हैं, यह छत पर से आने वाली हवा की वजह से यह पंखुड़ी घूमती हैं, और इस प्रकार आपको यह पूरी शाफ्ट घूमती हुई नज़र आ रही है। और मैं इस पंखुड़ी को यहाँ से हटा दूँ और अब इसको लगाऊँ तो आप देखोगे कि यह नहीं घूमेगा, केवल यह हवा में झूलता रहेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसको रिमोट से कैसे संचालित किया। तो दोस्तों यह जो मेरे पास रिमोट है, यह फैन का रिमोट है, पंखे का रिमोट है। इस रिमोट से मैंने पंखे को बंद किया तो यह भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यह केवल इस तरीके के प्रोजेक्ट केवल भ्रम में डालने के लिए होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं होती। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।